अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही चटखारेदार ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। इसके लिए मैंने आधा किलो फूल गोभी लिए और इसको इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गोभी को मैंने अच्छी तरह से धो भी लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने काट कर पानी में रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, ये देसी लहसुन है। 2 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गोभी की सब्ज़ी में अदरक थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। 2 हरी मिर्चें हम काट कर डाल देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मोटा-मोटा सा कूट लेती हूँ। ताज़ा कुटे हुए अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा सब्ज़ी में। तीनों चीज़ों को मैंने मोटा-मोटा कूट लिया है। अब हम एक मसाला और बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम ताज़ा दही लिया है। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देते हैं। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा दरदरा नज़र आ रहा होगा। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को हमने दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम दही में मसाले डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। मसाला हमारा तैयार है। ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है, लेकिन अभी मैं कढ़ाई में सिर्फ आधा तेल शामिल कर रही हूँ। आधे तेल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने गोभी शामिल कर दी है। इसके साथ ही हमने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर इन दोनों चीज़ों को हमने 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। आप कहेंगे कि इसे फ्राई करने का क्या फ़ायदा, लेकिन जब हम आलू और गोभी दोनों को फ्राई कर लेंगे तो हमारी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप भी इसको लाजमी फ्राई कर लीजिएगा। मैं इन्हें इतनी देर तक फ्राई कर रही हूँ कि इन पर हल्का गोल्डन कलर आ जाए। आलू गोभी को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हमने तमाम सब्ज़ी को जो है तेल से बाहर निकाल लेना है। तेल को आपने अच्छी तरह से झटक देना है। तो मैं तमाम सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई के अंदर जो हमारे पास बाकी तेल है वो भी मैंने शामिल कर दिया है। कढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 4 हमने लौंगे शामिल कर दी हैं और इसके साथ ही मैं इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल रही हूँ खुशबू के लिए। इन तमाम खड़े गरम मसालों को भी हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मोटा मोटा कूटा था वो मैंने शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है। जितनी अच्छी खुशबू और जायका कुटे हुए अदरक लहसुन का आएगा, पिसे हुए अदरक लहसुन से नहीं आता है। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ और टमाटरों की भी हमने 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है, इनका पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने दही में मसाले मिलाकर रखे हैं, ये तमाम मसाला हम डाल देते हैं। जो हम रूटीन की आलू गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार ये सब्ज़ी तैयार होगी। यहाँ पर हमने दही डालकर भी इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए
और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। तो बस अब जो हमने आलू और गोभी को फ्राई करके रखा है वो मैंने शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर हमने आलू और गोभी की भी 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भुनाई कर लेनी है। ये वो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, और जो लोग आलू गोभी नहीं खाते हैं वो भी आपसे बार बार फरमाइश करके इस सब्ज़ी को बनवाएंगे। 2-3 मिनट तक आलू और गोभी की मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई हो गई है। अब आलू और गोभी को गलाने के लिए मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे, या फिर इतनी देर तक कि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है, और आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार हमारी सब्जी तैयार हुई है। मैं आलू भी चेक कर लेती हूँ कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से आलू भी गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर शामिल कर रही हूँ। 3 मैंने खुशबू के लिए मोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा हम हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अगर आपको पसंद हो तो इस वक्त आपने थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देना है। इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लो फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे रही हूँ, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ढाबा स्टाइल चटपटी मसालेदार आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।